बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों आपने बचपन से लेके आज तक एक कहानी सुनी होगी। मतलब कहानी से मुराद एक लतीफ़ा है, जिसको यानी यूज़ किया जाता है कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था। और क्लास का एक खाका बनाया जाता है और उसमें एक शख्स यानी आके ये सवाल पूछता है कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? और सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं, 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 हमने नहीं तोड़ा, हम तो कल छुट्टी पे थे वगैरह, वगैरह। तो कुछ इस तरह का खाका बड़ा मज़े का बना हुआ था। वो बड़ा यानी बचपन में हम किया करते थे। लेकिन आज आपको बताता हूँ कि सोमनाथ का मंदिर आखिर था क्या? जी, तो सोमनाथ तो मंदिर जो है वो इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे उसके लिए जागीरें वक़्फ़ करते थे। हिंदुस्तान के तमाम राजे अच्छा जी, अपनी बेटियों को ख़िदमत के लिए वक़्फ़ करते थे, जो कि सारी उम्र कुँवारी रहती थीं और उन्हें देवदासियाँ कहा जाता था, यानी वहाँ वहाँ पे काम करने वाली। हर वक़्त तकरीबन 2000 ब्राह्मण पूजा-पाठ करने के लिए वहाँ हाज़िर होते थे और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 कव्वाल मुलाज़िम भी वहाँ पर मौजूद होते थे। अच्छा सोमनाथ के बुत की छत जो थी वो 56 स्तूपों पे कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जड़े आला दर्जे के जो जवाहरात थे वो रोशनी मुहैया किया करते थे। इतना लेवल का उन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ था जी। अच्छा जी। तो जी यहाँ पे बात करते हैं आप अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे-छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जाकर जब वो खड़े हुए थे और ये बुत तकरीबन 6 फुट ज़मीन के अंदर था और 9 फुट ज़मीन से ऊपर था, बुलंद था। अच्छा, इसी दौरान शहर के मुआज़िज़ यानी समझे जाने वाले जो हिंदू थे, उन्होंने मुँह मांगी माल दौलत की पेशकश की। सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें, यानी ये उन्होंने कहा कि मुँह मांगी जो चीज़ कहते हैं हम आपको देते हैं, लेकिन इस बुत को कुछ ना कहो। अच्छा जी, अब क्या हुआ? तो सुल्तान महमूद गज़नवी के देसी दानिशवर जो थे, उन्होंने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, मतलब जब माल दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही यानी जो होता है ना कि कुएँ में कुत्ते वाली सोच, मतलब एक कुआँ अगर कुत्ते में गिर गया तो पूरा कुएँ का पानी निकालना है। अब तो कुत्ता नहीं निकालना, पानी निकालना है। ये सिस्टम वो यानी दानिशवर जो है ना देसी, वो कह रहे हैं जी कि मतलब आप माल दौलत ले लो, इस बुत को तोड़ने का क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, यही कुएँ में कुत्ते वाली सोच हो गई जो आजकल के हमारे हुक्मरानों की है कि जिहाद में भला क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत को मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इन देसी दानिशवरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, बुत शिकन नहीं कहेगी। जबकि मेरी चाहत ये है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। अच्छा जी, ये कहते ही महमूद गज़नवी ने बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर्स सोमनाथ को, यानी उस बुत को जो जिसका नाम सोमनाथ था, उसको दे मारा गुर्स। अच्छा जी, इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े कर दिए गए और इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती जवाहरात, हीरे और मोती निकले गए जो हिंदू मुअज़्ज़िज़ीन और राजाओं की पेश करदा रकम से 100 गुना ज़्यादा थे। यानी इतना पैसा, इतने जवाहरात, इतने जो सोना था वो उस बुत के अंदर मौजूद था। अच्छा जी, महमूद गज़नवी सॉरी इसलिए आज के काफ़िर जो मौरख़ीन हैं, क्योंकि आपको एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि इस टाइम पर कायद-ए-आज़म अगर पाकिस्तान के लिए एक हीरो है तो हिंदुस्तान के लिए वो एक विलन है। गांधी अगर वो हिंदुस्तान के लिए एक हीरो है तो पाकिस्तानियों के लिए वो एक विलन है। तो यही सिस्टम यहाँ पे हुआ है कि काफ़िर मौरख़ीन सुल्तान को डाकू लिखते आए हैं अब तक, जबकि इस्लाम इसे माल गनीमत कहता है जो उन्होंने माल हासिल किया था, जो उनके लिए हलाल था। अच्छा जी, याद रखें गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन होता है, बुत फरोश नहीं होता, वो बुत बेचता नहीं है, वो बुत के बदले अपनी इज़्ज़त नहीं बेचता। हाँ, वो अगर करता है तो क्या करता है, बुत को तोड़ देता है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया था जब आपने फ़तह मक्का पर वापस यानी फ़तह मक्का कर लिया था, तो उसके बाद आपने सबसे पहला जो काम किया था वो जो बुत थे वहाँ पे उनको तोड़ने का काम किया था। अच्छा जी, तो ये बुत शिकन सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं कि जब ज़ाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को ज़लज़ला आया, महमूद गज़नवी की कब्र फट गई। मुंतज़मीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। उसके मरे हुए उनको मरे हुए 1000 साल हो चुके हैं महमूद गज़नवी को। उनकी कब्र में यानी अजीब मंज़र था, उनका कफ़न तक मैला नहीं हुआ था। 1000 साल गुज़रने के बाद भी उनका कफ़न वैसे का वैसा ही था। अच्छा जी, उनका हाथ एक हाथ सीने पर था और एक हाथ कफ़न से बाहर निकला हुआ था, यानी खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे आज ही कोई कब्र में उतारा गया हो, यानी इनको आज ही कब्र में उतारा गया। इसके यानी उनके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो भी नरम और नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई थी, यानी ये बड़ी चर्चा में रही थी ये बात। यानी अल्लाह के दीन मुल्क व मिल्लत की हिफाज़त करने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता करता है। ये शायद उसकी निशानी अल्लाह ने ज़ाहिर कर दी थी। तो दोस्तों ये थे हमारे कौमी नहीं सॉरी इस्लामी कह लो इस्लामी हीरोज़ जनाब सुल्तान महमूद गज़नवी साहब, जिसको इन काफ़िर मौरख़ीन ने, लिखने वालों ने किसी ने डाकू लिखा, किसी ने लुटेरा लिखा, किसी ने कहा ये आया माल लुटा और फिर अफ़गानिस्तान चला गया। लेकिन ये सारी बेबुनियाद बातें हैं भाई। जंग किया उन्होंने, जंग करके जो माल उनके हाथ आया वो क्या होता है, माल गनीमत, तो इसलिए वो उनके लिए हलाल था। तो ये जो मफरूज़े जो बनाए हुए हैं उनको ज़रा साइड पर डाल दिया करें। ये जहन में बिठाने से अच्छा है कि उनकी आप सीरत को पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि वो कैसे शख्स थे। ठीक है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये थी हमारे इस्लाम के ऐसे हीरो के बारे में जिनको सल्यूट पेश किया जाए तो भी कम होगा शायद। यानी इतना अजीम काम करके गए हैं वो कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यार लेवल है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, मोहम्मद अहमद को, और वॉइस ऑफ मोहम्मद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।